बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची से एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया, जिससे बच्ची की मौत हो गई है। आरोपी ने अपने घर के बाथरूम में ही इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल बन्नाक चौक में शाम करीब 5 से 6 बजे एक 3 साल की बच्ची को 14 साल के नाबालिग अपने घर के बाथरूम में ले गया और बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने बच्ची को मोहल्ले में खोजना शुरू किया और पता लगाते हुए पीड़ित परिजन आरोपी के बाड़ी पहुंचे, जहां आरोपी के बाथरूम में गंभीर स्थिति में बच्ची मिली। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जांच के बाद डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले इस पूरे विषय पर बच्ची के परिजनों ने सिम्स में हंगामा किया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो भी नाबालिग ही है, तो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में को संज्ञान में लेकर जो अपचारी बालक है उसको पुलिस की संरक्षण में ले लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बेहद ही दुखद और हैरान करने वाला मामला, क्योंकि जो मासूम बच्ची शिकार हुई है हैवानियत का, वो उसकी उम्र महज 3 साल की थी और आरोपी नाबालिग है। बिल्कुल, देखिए, बहुत गंभीर घटना है। जिस तरह से यहाँ पर 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, कहीं न कहीं ये सवाल खड़े भी करता है। और जिस तरह से पूरी वारदात हुई है, उसके बाद अब पुलिस जरूर यहाँ पर एक्शन में है। जो युवक है उसको यहाँ पर अभिरक्षा में ले लिया गया है। ये जरूर है कि जो युवक है वो भी नाबालिग है, 14 वर्ष का है। और जो पूरी जानकारी है, मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर 3 वर्षीय जो मासूम है अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अचानक पास में ही रहने वाले एक 14 वर्षीय युवक है जो बालिका को, मासूम को उठाकर अपने साथ ले गया और पास के ही एक बाथरूम में उसने उसको बंद कर दिया और यहाँ पर उसके साथ दरिंदगी जो है वो की गई थी। हालांकि जिसके बाद उसके जो परिजन थे मासूम के, उन्होंने यहाँ पर बच्ची की तलाश की। जब बच्ची का कुछ पता नहीं चला तब लोगों से पता चला कि युवक के साथ ही उस बच्ची को देखा गया है। जिसके बाद तमाम जो लोग हैं वो उस युवक के पास पहुंचे। पता चला कि युवक बाथरूम के अंदर है। यहाँ पर मशक्कत के बाद जब दरवाजा खुला तो तमाम जो परिजन थे, लोग थे, उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि बच्ची यहाँ पर गंभीर हालत में मिली। जिसके बाद तत्काल उसको अस्पताल सिम्स लाया गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अब इस पूरे प्रकरण पर ये प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई है कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस जो है अब तत्काल एक्शन में है। पुलिस ने तत्काल यहाँ पर जो माइनर युवक है उसको भी हिरासत में ले लिया है, उसको अभिरक्षा में ले लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि आज अब यहाँ पर जो मासूम बच्ची है उसका पोस्टमार्टम होना है। पीएम अभी कुछ देर बाद यहाँ पर होगा। तमाम जो परिजन है वो अस्पताल भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, इंतजार है बच्ची के पीएम रिपोर्ट का, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि बच्ची के साथ किस तरह की घटना हुई है और कैसे बच्ची की मौत हुई है। लेकिन प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि दरिंदगी यहाँ पर बच्ची के साथ हुई है, जिसके बाद बच्ची की यहाँ पर मौत हुई है। और अभी भी जो जानकारी सामने आ रही है, युवक चूंकि बताया जा रहा है कि उसकी भी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। और ये भी बातें सामने आई है कि युवक अश्लील वीडियोस जो है वो यहाँ पर मोबाइल पर देखा करता था। लिहाजा अब पुलिस इस दिशा पे भी जांच करेगी। लेकिन कहीं न कहीं समाज को भी सोचना होगा, पुलिस को भी सोचना होगा कि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाया जाए, ऐसे लोगों पर चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी विचार मंथन करने की जरूरत है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं जितेंद्र, किस तरह की वारदात जब अंजाम को दिया जाता है तब उनमें कोई ना कोई अपना ही इसमें शामिल होता है। समाज को भी जागरूक होने की इस विषय पर जरूरत है। आप नजर बना के रखें, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे।